ट्रंप को लेकर यूरोप में तनाव बढ़ रहा है। ग्लोबल टेंशन की खबरों में बात करेंगे कि पेरिस में जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मिलकर क्या कहा और अमेरिका में कितने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई हुई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे, लेकिन यूरोप के लोग दृढ़ता से इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। शोल्ज ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एक साझा संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोप एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम एक साथ और मजबूत हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद अवैध प्रवासियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 538 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। काफी लोगों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। ये मेक्सिको बॉर्डर की तस्वीर है। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारियों की ट्रेनिंग हो रही है। मेक्सिको से अमेरिका की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को रोकने की इनकी जिम्मेदारी है। सीमा पर फोर्स का जमाव बड़ा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1500 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश जारी किया है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद जयशंकर ने ये जानकारी दी है। करीब 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया गया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही चीनी टेलीकॉम कंपनियां अलर्ट हो गई हैं। ब्रिटिश नेटवर्क की रिपोर्ट है कि जासूसी की आशंका में चीनी कंपनियां अब ठिकानों से अमेरिकी इक्विपमेंट्स हटा रही हैं। उन्हें साइबर अटैक का डर है। सूडान की राजधानी खार्तूम के उत्तर में भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये लड़ाई सूडान आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच हो रही है। दोनों तरफ से खार्तूम में अल जिली ऑयल रिफाइनरी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सूडान गहरे युद्ध से जूझ रहा है। सेना और आरएसएफ के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है। साल 2019 से कई बार तख्ता पलट हो चुका है। कैलिफोर्निया में जंगल की आग फिर भड़क गई है। सैन डिएगो काउंटी में बॉर्डर पर 228 एकड़ में आग फैल गई है। लोगों से घर खाली करने की अपील की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस पर आग का हमला जारी है। शहर के उत्तर में आग की एक और घटना ने हड़कंप मचा दिया है। इससे पहले कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने शहर को तहस नहस कर दिया था, जिस पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका था। नई आग की लपटों से कुछ ही घंटों में 3800 हेक्टेयर का इलाका चपेट में आ गया। 31,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। पनामा शहर के नागरिक गुस्से में है। नाराजगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ है। लोग सड़क पर उतर के अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप के पनामा कैनाल को वापस लेने के ऐलान से लोग भड़के हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन का व्यापारिक रूप से अहम इस कैनाल पर प्रभाव बढ़ गया है। पनामा के राष्ट्रपति ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि कैनाल को उससे कोई नहीं छीन सकता।